सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनूं, मंजली सोचे मैं काय को गिनूं, संजली सोचे मैं काय को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती है, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज। तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, 2-4 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है, वो दोषपूर्ण है महाराज, उसकी दोष था। वो दोष देने। तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का, घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी,
बाल्टी नहीं तो कलसा पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम बढ़ता। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई। लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रंभेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रंभेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री। श्रंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो श्रंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ। श्रंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे। अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रंभेश्वर महादेव का